तो ये है भाई व्यू रियाज एयरपोर्ट का। काफ़ी वेल डिज़ाइन इन्होंने किया हुआ है। इस साइड पर ये सिटिंग प्लेस है और इस साइड से एंट्री है, और बाकी ये ऐसे ही है, फालतू बनाया हुआ है। तो ये है जी इनका फूड कोर्ट। इनका मोर और लेस यूरोपियन फूड कोर्ट से अच्छा है। क्यों? क्योंकि वैरायटी ऑफ थिंग्स है इनके पास। बाकी उधर तो ये होता है कि मतलब यूरोपियन ही चीज़ें होती हैं, रशियन, वो क्या नाम है, स्पेनिश नहीं होगी तो पोर्टुगीज़ होगी, पोर्टुगीज़ नहीं तो इटालियन। लेकिन इन्होंने वैरायटी, एक तरफ लंदन की ये चीज़ है और दूसरी तरफ इटली की चीज़ है, तीसरी तरफ इनके अपने लोकल शॉप है, और चौथा इनका लेबनन का वो है, फूड आइटम्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो देयर इज़ अ चांस टू चेक द वैरायटी ऑफ थिंग्स इफ़ यू कम हियर। Look at this one, like Italiano. फूड के साथ साथ फूड एंट्री पे ये कुछ कल्चरल आइटम्स डिस्प्लेड हैं, और ये एग्ज़िट है फूड कोर्ट का। और इसके नीचे बेसिकली सारी, ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसके ऊपर तो फूड आइटम्स ही हैं, और कुछ कैबन्स बने ऑफिस वर्क या कुछ इस तरह से, मतलब वर्किंग पर्सनस के लिए। हाउ एवर ये जो बाकी सारी जो टर्मिनल्स वगैरह हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं, और ग्राउंड फ्लोर्स पे फिर ये आगे शॉप्स हैं काफ़ी सी। हर एयरपोर्ट पर ये ड्यूटी फ्री शॉप्स तो होती ही हैं, लेकिन इनका जो डिज़ाइन है एयरपोर्ट का वो बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मतलब एक ही जगह पे टर्मिनल्स भी हैं, उसी जगह पर इन्होंने शॉप्स भी बनाई हुई हैं, और उसी के साथ मतलब हर एक फैसिलिटी बहुत स्पेस्ड है, क्लोजली स्पेस्ड है। और मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए आप हर एक चीज़ इंजॉय कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना है तो रास्ते के अंदर ही मतलब ना कुछ शॉप्स आ जाएंगी, उसी के अंदर जो है वो आपको प्रेयर प्लेस मिल जाएगी उसी के अगर। और जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी वेरियस एंट्रीज़ हैं, उधर जाने के लिए वेरियस स्टेयर्स हैं हर एक पॉइंट पे। तो उधर से आप किसी भी स्पॉट पे हो, किसी भी टर्मिनल के करीब हो अगर आप, तो इजीली आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी जा सकते हो। और शॉप्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें हैं इनके ऊपर, आप देख ही सकते हैं। हर तरह की चॉकलेट्स और परफ्यूम्स, और देयर आर वेरियस आइटम्स विच आर डिस्प्लेड ओवर हियर। ये मैं रैंडमली वॉक कर रहा था बिकॉज आई हैव स्टे हियर फॉर आई थिंक सो 8 आवर्स। तो टाइम पास करना था मुझे, तो मैंने फिर पूरे एयरपोर्ट का मुआयना किया A to Z, एक साइड से दूसरी साइड और दूसरी साइड से पहली साइड तक मैं मूव करता गया, और साथ साथ ये वीडियो भी कैप्चर करता गया ताकि मैं इसका एक अलग से व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूं पूरे एयरपोर्ट के व्यू का। तो बस इसी तरह शॉप्स डिस्प्लेड हैं, और ऊपर से इन्होंने ये बर्ड्स का एक वो दिया हुआ है, लुक दी हुई है, ऑल्दो दीज आर नॉट एक्चुअली बट स्टिल देयर आर। और ये हैंग्ड है इनविजिबल स्टिंग्स के साथ टॉप से बॉटम की तरफ। और मुझे एक पार्टनर मिल गया यहाँ पर टाइम पास करने के लिए, जिसके साथ ही मैं ये विज़िट कर रहा हूँ ऑल अराउंड सऊदी एयरपोर्ट को। तो आप मुझे भी कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये एयरपोर्ट का व्यू। फैसिनेटिंग है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग which I noticed over here is that there are approximately 4 to 8 sitting places. Like these are not small one but are actually bigger one. तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स इंस्टॉल्ड हैं। बाकी कतार एयरपोर्ट को भी मैंने व्यू किया है,
लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है जो इसमें है। आई डोंट नो व्हाई, मेरी इनर वाइब्स हैं। अगर किसी ने दोनों जगह ट्रैवल किया तो आप लोग भी अपना मुझे व्यू बताएं कि आपको बेहतर कौन सा लगा। मुझे कंपैरेटिवली सब एयरपोर्ट्स में से जिधर जिधर मैंने ट्रैवल किया हुआ है, रोमानिया में, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, कतर और इवन तो पाकिस्तान भी इन सब में से मुझे अच्छा यही लग रहा है। और पुर्तगाल वाले एयरपोर्ट से भी बेहतर है ये। मोर और लेस 10 out of 10। जाओ बच्चे मौज करो। अच्छा, एक और बात इस एयरपोर्ट की ये है कि इधर मोर और लेस 90% आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। मतलब लोग और भी हैं लेकिन मोस्टली जो हैं वो पाकिस्तानी ही हैं। अब वो इसलिए क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पीपल फ्रॉम पाकिस्तान यूज़ टू वर्क हेयर, तो वो ऑब्वियसली मतलब जब अपने कंट्री जाते हैं पाकिस्तान तो इसी एयरपोर्ट को यूज़ करते हैं। बाकी जो जद्दा वाला एयरपोर्ट है वो ज़्यादातर पर्सन वो यूज़ करते हैं जो उम्रा या हज के लिए आते हैं। जो ये एयरपोर्ट है ये मोस्टली मतलब साइड पे है, इस पे इतने नहीं आते उम्रा ज़ायरीन नहीं आते इस पे। मोस्टली यही वर्किंग पर्सनालिटीज़ और ये पीपल आते हैं। और ये बेसिकली एक पैसेज था जो पहले वीडियो में मैंने शो किया। ये एक बस एक ही पैसेज है छोटा सा, मतलब इसके एक साइड पर भी फुली लार्ज स्पेस्ड मतलब है ये एयरपोर्ट है, और इसके दूसरे एंड पॉइंट पर भी। लेकिन ये बीच में से एक बिल्कुल छोटा सा पैसेज था जिसको एक साइड से दूसरी साइड के साथ कनेक्ट किया गया। तो ये बेसिकली अब हम लोग दूसरी साइड पे आ चुके हैं और बस अब हम ज़्यादातर इधर टाइम पास कर रहे हैं। किसी तरह टाइम पास हो जाए, हमारे 8 घंटे पूरे हो जाएं और हम लोग अपने वतन को चले जाएं। और बस इसी तरह वक्त गुज़र रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये है कि साथ साथ हमें ये जो इनके अपने लोकल ब्रांड्स हैं उनके भी आइटम डिस्प्लेड नज़र आते हैं इनकी शॉप्स पे, वेंडिंग मशीन्स पे। और ओवरऑल भी जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं इधर। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और ये भी हो सकती है कि मैं आज आफ्टर 5 मंथ्स घर जा रहा हूँ वापस। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि मुझे एयरपोर्ट इसलिए फ़ैसिनेटिंग लग रहा है कि मैं वो वाइब्स इंजॉय कर रहा हूँ कि मैं अपने घर को वापस जा रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ऑल्दो एयरपोर्ट इतना अच्छा ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या अब तक वाकई एयरपोर्ट इतना मज़े का है। तो इसलिए मुझे आपकी बेइंतहा ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ 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 मुझे बता दें कि ये एयरपोर्ट मज़े का है या मुझे अपने घर जाने की ज़्यादा खुशी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये जो सऊदी एयरलाइन है ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्काउंट भी देती है। मतलब मुझे बुक करने की एक यही रीज़न लगी थी जिसकी वजह से मैंने इधर सऊदी एयरलाइन पर बुक किया था टिकट, क्योंकि ये मुझे एक एयरलाइन जो वन साइडेड टूर दे रही थी वो मेरा डुअल साइड कवर हुआ स्टूडेंट पैकेज को यूज़ करने से। तो उसमें आपको कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट इंफॉर्मेशन इनपुट करनी पड़ती। सिर्फ आप लोग अपना जो स्टूडेंट कार्ड है या एडमिशन लेटर है प्री इनरोलमेंट के बाद जो मिलता है, फ़िज़िकल प्री इनरोलमेंट के बाद, वो अगर आप शो कर देते हो वेबसाइट के ऊपर तो ये लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जो स्टूडेंट का वो अप्रूवल मिल जाता है आपको, तो फिर आप वो भी परचेज़ कर सकते हो अपने लिए स्टूडेंट पैकेज वाला। और मतलब ये रात का ही समय है इस टाइम, मतलब नींद भी काफ़ी आ रही है क्योंकि पिछली कोई 3-4 नाइट से मैं तो कंटिन्यूसली जाग रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल से इटली आया, फिर इटली से दूसरे शहर में, फिर दूसरे शहर में, फिर तीसरे शहर में मैं गया, फिर उसके बाद मैं आया इधर क्या नाम है रोम में लास्ट नाइट
मैंने बिताई। उसके बाद मैं लास्टली आज की नाइट इधर है और कल की नाइट मेरी कश्मीर में होगी। तो ये है मामलात ज़िंदगी जो मेरे चल रहे हैं। बाकी ये स्क्रीन्स पर हम लोग कंटिन्यूसली नज़र रखे हुए हैं, अपनी भी फ़्लाइट देख रहे हैं कि उसका कोई गेट शो हो जाए, गेट नॉमिनेट हो जाए तो हम लोग उस गेट की तरफ चले जाएं ताकि कुछ एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाएं फिर। लेकिन गेट तो सिर्फ घंटा डेढ़ पहले ही रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग स्क्रीन्स के ऊपर। और ये वो पैसेज था जिसको पहले मैं बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देख सकते हैं आपके इसके दोनों साइड्स पे वो है क्या मतलब एयरपोर्ट है, आउटर एयरपोर्ट है, और इनर साइड पे ये जो है वो मतलब पैसेज एक डिज़ाइन किया गया। इसके दोनों साइड्स पर ना एयरप्लेन्स ही वो है पार्क किए गए हैं। और ये एक पैसेज है, इसके उस साइड भी फुली काफ़ी वेल डिज़ाइंड वो है एयरपोर्ट है, और इसके इस साइड भी डिफरेंट टर्मिनल्स हैं। लेकिन ये जो मिड पैसेज है ये बेसिकली दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाता है। और इसके ऊपर मतलब रेलिंग भी लगी हुई है। अगर आप वेटेड हैं, वेट के साथ हैं या ओवर वेटेड हैं आप खुद बजाते खुद, तो ये रेल के ऊपर भी आप लोग चल सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद चूँकि इस टाइम सख्त सर्दी है और हमारा वॉक करने का पर्पज़ ही ये है कि हम लोग जो हैं वो थोड़े से एनर्जाइज्ड रहें, तो इस वजह से हम लोग वॉकिंग को प्रेफर कर रहे हैं और इस रेल के ऊपर नहीं चल रहे, वरना हमें इस पर ही चलना होता। और बस इसी तरह ये हमारा वक्त गुज़र रहा है इधर। अभी घंटा डेढ़ ही बाकी रह गया, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़्लाइट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़े की जगह लगी ना वो ये वाली जगह लगी, क्योंकि इसके पीछे पैसेज है और आगे यकदम मतलब इतना बड़ा वेल डिज़ाइंड मतलब आई कैची मंज़र है कि बंदा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है इसको देख के। और इस साइड भी बिल्कुल इसी तरह ये शॉप्स हैं, कुछ परफ्यूम शॉप्स हैं, चॉकलेट शॉप्स हैं, और प्राइसेस जो हैं वो मोर और लेस सेम ही है। मतलब ऑल दो ये ड्यूटी फ्री और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, लेकिन मोर और लेस प्राइसेस सेम ही हैं इन शॉप्स पे भी और बाहर भी। और इटली की निस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी हैं चॉकलेट्स। हमने कुछ चॉकलेट्स देखी जो कि इटली में भी मिलती हैं, और प्राइस कंपैरिजन सिर्फ किया तो ये बहुत महंगी थी। तो बस देखते ही देखते मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया और अब हम लोग अपने एयरप्लेन की तरफ जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।